हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। ये देखिए मेरे साथ कौन है। ये जो शर्ट है इनकी, इसमें देखिए ऑरेंज कलर, ये विजयी पताका। ये क्यों पहना है इसका खास कारण है। राजीव मिश्रा दमदार, जानदार, शानदार, लाजवाब हमारे साथ हैं। तो आज हम बात करेंगे हिटमैन की। 18 साल का वनडे क्रिकेट का करियर, उसमें एक खास मकाम हासिल किया है रोहित शर्मा ने, हिटमैन ने। जरा बताइए राजीव। ये आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 होना और 48 साल के एज में नंबर 1 बनना, ये बहुत 38 बड़ा, साल की उम्र में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये कई जो स्पीड ब्रेकर्स उनके रास्ते में लोग लगा रहे थे, उसमें लग रहा है रोलर चला दिया है रोहित शर्मा ने। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब जब एक तरफ से हो रहा था कि वो खेलेंगे नहीं, आगे उन्हें खिलाएंगे या नहीं, और जिस तरह से शानदार प्रदर्शन उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे मैचेस की 3 मैचों की सीरीज हुई, उसमें उनकी दमदार बैटिंग, उसी ने कमाल करके दिखाया। और ये शायद उनके इस पूरे वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार और इस उम्र में हासिल किया उन्होंने। देखिए, ये उनका जो अच्छा फॉर्म है तो चैंपियंस ट्रॉफी से चला रहा था। फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच थे। फिर उसके बाद एक लंबे अरसे तक ओडीआई क्रिकेट हुआ नहीं, और जब ओडीआई क्रिकेट हुआ तो 3 पारियों में 2 में उन्होंने रन बनाया। उनका जो एवरेज था वो 100 से ऊपर था। तो अपने आप ही वो, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखें तो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, लग नहीं रहा था कहीं से कि एक 38 साल का जो खिलाड़ी है वो इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस के साथ बैटिंग कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में भी हम सब ने देखा है, और बिल्कुल ही 2 डिफरेंट पिचेस पे जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, वो चाहे दुबई की स्लो एंड लो पिच हो या ऑस्ट्रेलिया के बहुत बाउंसी ट्रैक्स हो, तो एडजस्टमेंट करना, 38 साल के एज में रिफ्लेक्सेस अपने काबू में रखना, ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि वो अभी आगे खेलना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मोहर आईसीसी ने मुझे लग रहा है लगा दिया, और बीसीसीआई की आंखें भी खोल दी है कि अगर आईसीसी को दिख रहा है कि हम एक 38 साल के खिलाड़ी अपने आप में अपने परफॉर्मेंस से वो आईसीसी पॉइंट्स हासिल करके नंबर 1 बन रहे हैं, तो फिर बीसीसीआई को भी देखना चाहिए, उस चर्चा पे विराम लगाना चाहिए जो लगातार उन पर क्वेश्चन मार्क्स उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई किस तरह से देखती है। पिछाड़ा किसको है उन्होंने पिछाड़ा है एकदम युवा शुभमन गिल को पीछे छोड़ा है। और जो उनकी रैंकिंग है वो भी 781 शायद हो गई हाँ। है ना। और दूसरी चीज ये है कि क्या सिर्फ ये जो ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन प्रदर्शन है, इसका पैमाना क्या होता है, कैसे आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में वो टॉप पे आए। देखिए, हर सीरीज वाइज होता है ये। हर सीरीज के बाद पॉइंट्स आपके जो टैली है उसमें ऐड्स होते चले जाते हैं। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कोई ओडीआई सीरीज हुई नहीं थी, और चैंपियंस ट्रॉफी में तब शुभमन गिल ने रन थोड़े ज़्यादा बनाए थे रोहित शर्मा से, इसलिए वो नंबर 1 पे थे। लेकिन जैसे ही ये सीरीज़ आई, शुभमन गिल का फॉर्म थोड़ा नीचे गया और रोहित शर्मा ने अपना पीक फॉर्म दिखाया ऑस्ट्रेलिया में, तो उसका फ़ायदा उनको मिला। तो ये हर सीरीज़ वाइज, और आप किस तरह के ओपोनेंट के अगेंस्ट रन बनाते हैं, ये भी एक बड़ा काउंट करता है। यानी कि जो पॉइंट्स आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन बनाने पे मिलेंगे, वो पॉइंट्स आपको श्रीलंका या बांग्लादेश के खिलाफ बनाने पे नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कितनी बड़ी टीम के अगेंस्ट किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लग रहा है रोहित शर्मा, जो चैंपियंस ट्रॉफी जिसमें टॉप 8 टीमें खेलती थी, वहाँ उन्होंने अच्छा किया। और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया, जो अपने आप में ही एक पावर हाउस टीम है, जिसके अगेंस्ट हर कोई खेलने से कतराता है, वहाँ पे रोहित ने जाके रन बना दिया। बिल्कुल। और फिर राजीव, जिस बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं, गौतम गंभीर अगर वो चाहते हैं, नहीं चाहते, आपने कहा कितना भी अच्छा खेलें, अगर उन्होंने तय कर लिया कि इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है तो वो तय कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि आपने ये बात भी हमेशा हमने की है कि मनोबल किस तरह से खिलाड़ी का टूटता है। आपके साथ जो बिहेवियर रहता है कोच का, सिलेक्टर्स का, वो कहीं ना कहीं आपको तोड़ता है। लेकिन जिस तरह से कमबैक उन्होंने किया है, और जैसा हम बार बार कह रहे हैं, 38 ईयर्स की एज, शुभमन गिल को पीछे छोड़ के वो नंबर 1 बन गए हैं वनडे ओडीआई के उसमें रैंकिंग में। तो ये दिखाता है कि कितना आत्मविश्वास, कितना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर है कि वो टूटे नहीं, भले ही कुछ भी उनको लेकर बातें हो रही हो मीडिया में या कहीं भी। बिल्कुल। आईसीसी रैंकिंग जो देख के सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है झटका भी गौतम गंभीर को ही लगा होगा कि जिस बल्लेबाज को हटाने की प्लानिंग चल रही थी, जिसकी कप्तानी आपने छीन ली, और बिना किसी रीज़न के छीन ली, उस खिलाड़ी ने आईसीसी के नंबर 1 रैंकिंग पर अपना कब्जा बना लिया। तो जितना शौक लगा होगा गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, मुझे नहीं लग रहा है किसी को वर्ल्ड क्रिकेट में लगा होगा। बाकी जितने फैंस हैं वो तो बहुत खुशी मना रहे होंगे। और आने वाले मुझे लग रहा है कुछ 1 महीने, क्योंकि अभी 3 ओडीआई सीरीज आपको खेलनी है, और
रोहित तो यही चाहेंगे कि ये जो रैंकिंग उनको मिली है, ये रैंकिंग के किंग जो वो बने हैं ओडीआई क्रिकेट के, उस तमगे को ना सिर्फ अपने पास रखें, और जब वो तमगा उनके पास रहेगा तो जाहिर सी बात है वो न सिर्फ उन लोगों को कड़ा जवाब देते रहेंगे जो उन पे क्वेश्चन करते हैं, बल्कि साथ ही अपनी जगह को लगातार वो सीमेंट करते चले जाएंगे। हालांकि कोई शको शुबा नहीं है उनकी जगह पे, लेकिन वो कहते हैं ना, जुबान पे लगाम लगाओ वाली जो बात है, वो लगाम लगाने का काम ये आईसीसी रैंकिंग जरूर करता रहेगा आने वाले समय में भी। राजीव, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो रोहित शर्मा जैसा, 18 साल के अपने ओडीआई जो मैचेस हैं उनकी, उसमें पहली बार वो ये मकाम उन्होंने माइलस्टोन हासिल किया है। ये थोड़ा ताज्जुब करता है, ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ, इसी बार कैसे हो गया? ये 18 साल और रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी, पहली बार ये रैंकिंग मिली है उन्हें। देखिए बड़ा इम्पैक्टफुल बैटिंग रही है उनकी 2023 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स। जब भी आप ओडीआई क्रिकेट उठा के देखेंगे, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोहित ने पहले 10 ओवर में छोड़ना शुरू किया था, और वो पॉइंट्स धीरे धीरे इकट्ठे होते चले गए। और जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका आया तो पहले एक 73 की इनिंग्स, फिर एक जब उन्होंने शतक लगाया और नॉट आउट रहे, तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके अगर आप देखेंगे और किस तरह का इम्पैक्ट वो ओडीआई क्रिकेट में छोड़ रहे हैं, उसका अगर आप असर देखेंगे तो ये होना ही था इस सीजन में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं होता तो अभी साउथ अफ्रीका है, उसके अगेंस्ट और ज़्यादा मौका है, मुझे लग रहा है अपनी जगह को वो और बेहतर कर सकते हैं और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन पिचेस पे ओडीआई क्रिकेट खेलना उतना मुश्किल नहीं होता जितना आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका में खेलने में होता है। तो ये बहुत ब्राइट चांस है रोहित के पास भी कि अपने जो पॉइंट्स टैली है उसको और बड़ा कर लें, और शुभमन गिल से फासला और बड़ा कर लें, ताकि भले ही शुभमन गिल कप्तान तो बना दिए गए, लेकिन हमारा एक्स कैप्टन उन पे लगातार भारी पड़ता रहे। ऑस्ट्रेलिया से इसकी एक शुरुआत हो गई और बहुत एक हेल्दी कंपटीशन हो गई है कि एक एक्स कैप्टन लगातार आपको करंट कैप्टन को पीछे छोड़ता रहे, और लगातार इतनी शानदार वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी मुझे लग रहा है आईसीसी रैंकिंग में इसी वजह से देखने को मिल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पहला मैच हुआ था, विराट तो खैर 0 पे दोनों में आउट हुए, लेकिन रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छा नहीं उस वक्त खेला था। तो आपने तब ये बात कही थी कि अचानक से उठ के आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलते हो, तो अब जब ये टूर्नामेंट खेलकर ये वापस आ रहे हैं, तो अब कितना क्रिकेट ये खेलेंगे? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और उसके लिए लगातार खेलना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ऐसा कोई चीज़ करेंगे रोहित शर्मा अभी, आपको नहीं, अभी तो मैचेस लगातार है, अभी 15 दिन के बाद आपको फिर खेलना है। दक्षिण अफ्रीका से आप 3 मैचों की सीरीज है, फिर न्यूजीलैंड आ रही है, उससे आप 3 ओडीआई खेलेंगे। तो अभी आपको एटलीस्ट अगले 3-4 महीने में 9 वनडे मैचेस मिलेंगे, और अगर आप और ज़्यादा मैचेस खेलना चाहते हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, आप वहाँ खेल सकते हैं। और साथ ही साउथ अफ्रीका की ए टीम आ रही है जो ओडीआई क्रिकेट यहाँ खेलेगी। अगर आपका मन है और आप मैच प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप उनके अगेंस्ट भी एक बोर्ड को आपको एक मेल ही करना है या एक कॉल ही करना है आपको अजीत अगरकर को कि हाँ हम ये मैच खेलना चाहते हैं। देखिए, आप कोई रोहित शर्मा और विराट को ये नहीं बता सकता कि आप ये मैच खेलें या मैच नहीं खेलें, वो उनको चॉइस करना है कि भैया अगर हमें मैच प्रैक्टिस चाहिए तो फिर हम डोमेस्टिक मैच भी खेल लें, साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट भी मैच खेल लें। और अगर उनको कॉन्फिडेंट है कि उनको फॉर्म हासिल हो गया है, हालांकि मेरा ही मानना है कि उनको खेलना चाहिए, जितने मैचेस खेलेंगे उतना और अच्छे टच में आएंगे, होते रहते हैं आप। और क्योंकि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में जो पहले 2 मैच में जो परेशानी हो रही थी, वो तीसरा मैच में क्योंकि आपने क्रीज पे समय बिता लिया था, आप सेंटर विकेट पे जाके एक मैच का जो सिचुएशन है उसको आपने अनुभव कर लिया था, और उसके बाद एक अलग विराट, एक अलग रोहित को हम सबने देखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम मैचेस खेलते रहें। अब ये देखिए 38 साल के एज में रोहित को कौन बताएगा, अब तो आईसीसी के नंबर 1 बैट्समैन है, तो वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं होगी उनको बोलने के लिए। और आपको याद होगा राजीव की जब वो अवार्ड फंक्शन अभी हुआ था, तो स्लिम ट्रिम एकदम सूटेड बूटेड रोहित शर्मा आए थे, तो बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ना आप तो पढ़ते हैं क्योंकि आप इन खिलाड़ियों से मिलते रहते हैं अक्सर, तो आप समझते भी हैं रोहित शर्मा को, उनकी मनस्थिति को। तो वो इरादा उन्होंने जाहिर कर दिया था कि भैया मेरे तरकश में बहुत सारे तीर हैं जो मैं चलाऊंगा, जो उन्होंने चलाए, और जो शानदार बल्लेबाजी उन्होंने आखिरी मैच में की ऑस्ट्रेलिया के साथ, दिखा दिया कि वो क्या है। तो इरादा, अब चाहे कितनी भी बातें होती रही, 2027 अभी बहुत दूर है, ये है, लेकिन वो 2027 भी अब आके खड़ा हो गया है, और उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से अपनी हाजिरी लगाई है। देखिए, रोहित शर्मा के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फेमस है कि वो अपने गोल्स जो है सेट करते हैं, छोटे छोटे गोल्स सेट करते हैं। मे भी उन्होंने एक गोल सेट किया हो कि आईसीसी रैंकिंग में वो टॉप पे जाना है, और तमाम आलोचकों को जवाब देने का ये भी तरीका है। एक तो आपके बैट से जो रन आते हैं वो तो तरीका ही है, आपको जो अवार्ड्स मिलते हैं या आईसीसी रैंकिंग जो हर वीक आती है, हर थर्सडे को आईसीसी रैंकिंग आती है, अगर आप लगातार उस आईसीसी रैंकिंग पे टॉप पे बने हुए तो ये दर्शाता है कि आपके आसपास कोई है नहीं। फिर वो चाहे गौतम गंभीर कुछ भी कर लें, अजीत
जीत अगर कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप आईसीसी रैंकिंग के टॉप पर बैठे हुए हैं, लगातार आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वैसे भी पंकज भाई कौन उंगली उठाने वाला है। फिर तो आपको सिर्फ हेड डाउन करके बैटिंग करना है, अपने लिए रन बनाइए और टीम को मैच जिताइए, यही एक टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल। और फिर सवाल वही है अब जो हम कर रहे हैं लगातार कि 2027 जो है बहुत दूर नहीं है। ऐसे कहने को 2 साल है, लेकिन 2025 तो जा रहा है। तो बहुत कम वक्त बचा है, और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं अभी, इतनी सारी टूर्नामेंट्स और खेलनी है उन्होंने, साउथ अफ्रीका का आपने जिक्र कर ही दिया, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन भी दूर है। और इसी फॉर्म में अगर वो बरकरार है तो अपनी उपस्थिति वो दिखा रहे हैं अच्छी तरीके खेल सकते हैं इसमें। देखिए ये तो अब जिस तरह की फिटनेस उन्होंने हासिल की है, और फॉर्म को लेके जो चल रही थी चर्चा, उसको उन्होंने लगभग खत्म ही कर दिया है। 2 मैचों में जो रिटायरमेंट को लेके तमाम सोशल मीडिया पे लाइंस वायरल हो रही थी, उसमें भी उन्होंने ब्रेक लगा दिया है। तो ये देखिए, जब आपका बैट बोलता है तो सारी चीज़ें अपने आप बंद हो जाती है। हाँ। और उस पर अब आईसीसी रैंकिंग में जिस तरह से उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है, उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है मुझे लग रहा है। कहते हैं ना हमेशा, 2013 में जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी और महेंद्र सिंह धोनी ने उनसे कहा था, तब उनके करियर में एक अलग मोड़ आया था। और अभी 2025 में एक अलग मोड़ आया, जब ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने रन बनाया, और जैसे ही वापस आए, इतनी बड़ी उनको खुशखबरी मिली कि आईसीसी रैंकिंग में वो टॉप यानी कि नंबर 1 बैट्समैन है इस समय वर्ल्ड के। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा द हिटमैन, वो आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन उन्होंने हासिल की है। शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया है, और ये किया है कारनामा, ये माइलस्टोन पाया है 38 ईयर्स की एज में। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमें जितनी खुशियां रोहित शर्मा ने अपने खेल से दी है, अपने बल्लेबाजी से दी है, आगे भी देते रहेंगे। और 2027 दूर नहीं है, जैसा राजीव बता रहे हैं, ये अपना प्रदर्शन इसी तरह से शानदार जारी रखेंगे। अभी हम आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।